ऑफ एडवर्ब्स, राइट। तो एडवर्ब्स के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। कितने? सेंटेंस के अंदर काम किस तरीके से हुआ है ये बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ पे हुआ, वो जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। दिस मूवी इज कमिंग सून, जल्द आ रही है। तो सून क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम ही तो है। मैंने बोला कॉमन तौर, भैया हेलो कम हियर। हम वाक्यों में कभी कभार क्या होता है, विरोधाभास होता है। एक Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you all actually doing well. आज का टॉपिक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। रिसेंटली हमने एडवर्ब शुरू किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब। आई होप कि आप देख चुके होंगे, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब मैंने आपको बताया कि एडवर्ब वह शब्द होता है या एक आलू की तरह होता है, राइट। ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है। एक इंटरजेक्शन को छोड़ दो, आप नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी सबको मॉडिफाई कर सकता है, राइट। ये बहुत ही ज़बरदस्त शब्द होता है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि सबसे खतरनाक, अगर मैं जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने देखा है, वो होता है आपका एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, राइट। ये सब की मीनिंग को चेंज कर देता है, एक पूरा सेंटेंस को भी चेंज कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन आई होप आपने देख लिया होगा। मैंने आपको वन बाय वन बताया किस तरीके से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो मॉडिफाई करता है। आज दिस इज एक्चुअली सेकंड पार्ट एंड इन विच पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, राइट। इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो रोल निभाते हैं एडवर्ब के सेंटेंस के अंदर, मतलब इनके जो टाइप्स निकलेंगे, राइट, उसकी बात कर रहा हूँ। उनमें वो कौन कौन से शब्द होंगे जो एडवर्ब का रोल निभाएंगे, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया हेडिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, राइट। तो एडवर्ब्स के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं भैया? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं एडवर्ब्स के। सबसे पहले आपका आता है सिंपल एडवर्ब। सबसे पहले क्या आता है? सिंपल एडवर्ब्स। अब जो सिंपल एडवर्ब्स होते हैं वही आपके मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट, एक्सटेंड, ये सारी चीज़ दिखाते हैं। ये आपके सिंपल एडवर्ब्स, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन। दूसरा होता है आपका रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, वो एंटीसीडेंट जो पिछले शब्द को वो करता है। जैसे आई सो अ मैन हु वॉज सेड, तो हु मैन का क्या है, ये मतलब मैन क्या है, हु का एंटीसीडेंट है जो उसको रिलेट कर रहा है। तो वो तमाम प्रकार के शब्द जो पिछले शब्द को रिलेट करेंगे एडवर्ब के तौर पे, वो उनको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। आगे बताऊंगा किस तरीके से, राइट। और तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। वो सभी प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द, याद आ रहा है, जैसे हु, हुम, विच, है ना, ये सारे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन वाई, व्हेन, उसके बाद में हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इनसे हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आ गया भैया? 3 टाइप्स के आपके एडवर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं किस पे भैया? सिंपल एडवर्ब पे फोकस करते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल एडवर्ब्स। तो सिंपल एडवर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है दोस्तों, सबको वन बाय वन मैं आपको बहुत ही बारीकी से और सरल शब्दों में समझाता हूँ। बहुत भारी भरकम शब्दों में नहीं समझाऊंगा, बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट सिंपल वर्ड में आपको आई विल मेक यू इनकलकेट, राइट। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सबसे पहले आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की बात करें, सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। सेंटेंस के अंदर काम किस तरीके से हुआ है ये बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, वो जो काम आपने किया है वो किस समय हुआ है ये बताने वाले हैं। एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। बहुत सारे शब्द होते हैं, टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम ही तो होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो जो काम आपने किया है किस तरीके से किया है, कब हुआ और कहाँ पे हुआ, वो जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हुआ, बारंबारता उस काम की कितनी बार हुई, कितनी बार वो काम हुआ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। रीजन, किस वजह से वो काम हुआ, जैसे वाई हो गया, है ना, देयरफॉर, ठीक है ना, ये सारे शब्द क्या दिखाते हैं? एक प्रकार से रीजन दिखाते हैं। और फिर आता है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, यस नो वाले क्वेश्चन पड़े होंगे, वही उन्हीं को बोलते हैं हम लोग अफर्मेशन एंड नेगेशन। और एक लास्ट है भी एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड या डिग्री बोल सकते हो या क्वांटिटी बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, ये एडवर्ब क्या करेंगे, किसी एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाएंगे। सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, क्वाइट ब्यूटीफुल, तो ये क्वाइट, वेरी, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। चलिए इनको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अभी तो मैंने आपको ऑरली बताया, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, राइट। चलिए यहाँ पे देखो दोस्तों,
सबसे पहले बात कर लें एडवर्ब ऑफ मैनर की। किसकी बात कर लें? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर करता क्या है। जैसा मैंने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर, देखो आपने कोई एक्शन किया, मैंने किया, सी राइट्स, वह लिखती है। क्या लिखा मैंने? वह लिखती है। लेकिन उसका लिखने का मैनर कैसा है? अच्छे से, धीरे से, बहुत तेजी से, बहुत स्मूथली लिखती है, बहुत ही सुंदरता से लिखती है। तो ये जो स्मूथली, सुंदरता से, ठीक है ना, आराम से, तेजी से, ये सब क्या है? मैनर है। उस काम का क्या है दोस्तों? ये मैनर है। तो वेल आपका क्या है? एडवर्ब, जो इस एक्शन की क्या दिखा रहा है दोस्तों? मैनर दिखा रहा है कि ये जो काम है वो किस तरीके से हुआ है। वो तो ऐसा लिखता है जैसे बारिश में कीचड़ हो, तो बारिश में कीचड़ हो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर ही तो है। किस तरीके से लिखता है वो तो ऐसा लिखता है जैसे कि रेगिस्तान में चील कौवे उड़ रहे हैं। तो मतलब ये मैनर ही तो है कि वो काम किस तरीके से हुआ है, वह अच्छे से लिखता है। तो वेल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है एडवर्ब ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्ब का जो एक्शन, लिखने वाला एक्शन, उसको मॉडिफाई कर रहा है और ये दिखा रहा है मैनर को। किसको दिखा रहा है? मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से वो काम को किया गया है। दूसरा एग्जांपल, शी स्पीक्स लाउडली, वह बोलती है, लेकिन कैसी बोलती है? तेजी से बोलती है, धीरे बोलती है, स्लोली, स्मूथली बोलती है, फास्ट बोलती है। ये सारे क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो जो काम हुआ है बोलने का, वो किस तरीके से हुआ है, किस ढंग से हुआ है, ये बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो इधर, ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, ठीक है, अच्छी बात है, दौड़ता है। वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज है, ये वर्ब को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। मतलब ये वर्ब ने काम क्या किया? दौड़ने का। तो वो उस काम को क्या कर रहा है? उस मैनर को दिखा रहा है, किस तरीके से वो काम हुआ है, तेजी से वो काम हुआ है। राइट, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। ही राइट्स स्मूथली, स्मूथली लिखता है। ही राइट्स स्लोली, वो धीरे धीरे लिखता है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो तेजी से बोलता है। ये तेजी से, धीरे से, ये शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलवाई से। राइट, सभी में एलवाई नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब 90%। जैसे कुछ और शब्द लिख रखे मैंने जो एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाते हैं। रूडली, है ना, कठोरता से। ही स्कॉल्डेड मी रूडली, उसने मुझे कठोरता से डांटा। सैडली, सेफली, सेफली पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच देयर सेफली, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेफली पहुंच जाऊंगा। सेल्फिशली, ठीक है ना, सेंसिबली, उसके बाद में सीरियसली, शार्पली, साइलेंटली। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें एलवाई होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर को ही दिखाता है कि कौन सा काम किस तरीके से सेंटेंस के अंदर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया। चलिए अगला है भैया एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे शब्द जो टाइम को डिनोट करे वो सारे होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। बचपन से सुनते आए हैं, अरे कल आएगा वो, कल आया वो, कल आएगा, कल आया, पिछले साल आया था, पिछले साल जाएगा, अगले साल आएगा, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ठीक है ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर टुमारो, ठीक है ना। उसके बाद में अगो, बिफोर, है ना, 2 दिन पहले मिला था, आई मेट हिम 2 days ago। एगो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम ही तो है। तो बस इतना याद रखो सिंपल शब्दों में कि जो शब्द सेंटेंस के अंदर टाइम को दिखाए उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे? ही केम यस्टरडे, अब यस्टरडे क्या है? टाइम को दिखा रहा है। फ्री है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये दिखा किसको रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है भैया? टाइम को। तो इसी को बोला जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कहीं ना कहीं इस वर्ब का टाइम बता रहा है कि ये जो काम हुआ है वो कब हुआ है? कल हुआ है। राइट, आई मेट हिम, मैं उससे मिला 2 days ago। कब मिला भैया? 2 दिन पहले मिला। तो एगो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। आई विल गो देयर नेक्स्ट ईयर, अगले साल जाऊंगा भाई साहब, अगले साल जाऊंगा। तो अगले साल ही क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम ही तो है, ठीक है ना। और आप बेसिक तौर पे दिस मूवी इज कमिंग सून, जल्द आ रही है, तो सून क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम ही तो है। दिस मूवी विल बी रिलीज आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, है ना। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो जो भी सेंटेंस में शब्द एडवर्ब मतलब टाइम को डिनोट करें वो 110% क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा। राइट, और कुछ शब्द मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। ये लास्ट जितने भी शब्द होते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, सब टाइम को ही डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपका, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। राइट, आगे देखो भैया एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो सेंटेंस के लास्ट में आके प्लेस को डिनोट करते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। मैंने बोला कॉमन तौर, भैया हेलो कम हियर,
हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, इन, अप, डाउन स्टेयर, अप स्टेयर, ये सब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो होते हैं। मैंने बोला कम हियर, यहाँ आओ, तो यहाँ कम तो वर्ब होगी, कम क्या होगी? वर्ब। और हियर क्या होगा? प्लेस दिखा रहा है, किसी जगह पे आने की बात हो रही है, किसी जगह पे आने की बात हो रही है, तो हियर आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है ना? डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, हियर, देयर, एडवर्ब। ठीक है ना? फिर मैंने बोला ही इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर वेट कर रहा है। बाहर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो है। ही इज वेटिंग इनसाइड, अंदर वेट कर रहा है। देखो इसमें से कुछ प्रेपोजिशन भी होती हैं, लेकिन वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर लेती है जब सेंटेंस में उसके बाद में कोई नाउन नहीं रखा है। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा हुआ। तो आउटसाइड, नीचे, डाउन, ऊपर, अप, नीचे की ओर डाउन स्टेयर्स, ऊपर की ओर डाउन अप स्टेयर्स। ठीक है ना? तो अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, इनसाइड, आउटसाइड सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। कुछ लिख रखे मैंने, देखो आउटसाइड, इनसाइड, इन, आउट। ही इज आउट, ही इज आउट, वो बाहर है। बाहर क्या कोई जगह है? इट इज इन, वो अंदर है, अंदर कोई जगह है। अप स्टेयर, ऊपर है। डाउन स्टेयर्स, नीचे है। ठीक है ना? नियर, पास में है। ही इज नियर, ही इज स्टैंडिंग नियर, वो पास में खड़ा है, किसी जगह पे खड़ा है। डाउन, अप, एनीवेयर, ये कॉमन शब्द होता है। यू कैन गो एनीवेयर, एनीवेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो है, कि कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाएगा, किसी जगह पे ही तो जाएगा। आई विल गो नोवेयर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नोवेयर भी क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है। ठीक है ना? नोवेयर, एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होते हैं। ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं आपको प्लेस की जानकारी दे रहे होते हैं। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है दोस्तों, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आ गया प्लेस? चलिए अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, और अगला टाइप्स है दोस्तों आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। राइट? ये समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, कौन सा काम कब कब और कितनी बार हुआ है। जैसे मान लो मैंने बोला कोई बंदा कोचिंग आया, पहले दिन कोचिंग आया, तो मैं उसको ये थोड़ी नहीं बोलूँगा तुम रोज़ कोचिंग लेट आते हो। भाई वो उसका पहला दिन है, अगर वो रोज़ इसी तरीके से करता है तो वो क्या हो जाएगी? बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी, बार बार घटित हुई वो चीज़। राइट? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? कौन सा काम कितनी बार हुआ, कितनी बार होता है, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने लिखा ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, अब उसके जो गरीबों की मदद करने की जो प्रक्रिया है वो रोज की है। जब भी वो कहीं गरीब को देखता है वो क्या करता है? मदद करता है। ऐसा नहीं कि आज कर ली फिर अगले महीने कर रहा है, मतलब जब भी देखता है वो, भले अगले महीने भी देखेगा तो भी करेगा, मतलब कभी भी जब भी देखा वो गरीब को क्या करेगा? मदद। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, उस काम की क्या है? फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने बोला ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आता, मतलब जब भी आता है मतलब वो समय पे आता है, कभी लेट नहीं आता। उसके बाद में ही हार्डली टॉक्स टू स्ट्रेंजर्स, ना के बराबर अजनबियों से बात करता है, ना के बराबर। तो जब भी वो कोई किसी अजनबी से मिलता है ना तो वो ना के बराबर बात करते हैं, ये बार बार घटित होता है। राइट? एंड ही समटाइम्स इट पिज़्ज़ा, कभी कभार खाता है भाई वो पिज़्ज़ा, कभी कभार, रोज़ नहीं खाता, कभी कभार। तो जब भी वो मान लो कहीं शॉप से गुजरा है, शॉप की साइड से गुजरा है, तो वो नहीं खाता, कभी कभार, जब मन हो जाए तब। तो ये सारे के सारे शब्द जो आप देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं? ये फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। और कुछ और शब्द होता है जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं, जो बोलचाल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ऑफ्टन, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, अमेरिकन में आप ऑफन। अगर आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऑफन पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। राइट? ही ऑफन कम्स हियर, ठीक है ना? उसके बाद में सेल्डम, रेयरली, रेयरली थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाता है, जैसे हार्डली और रेयरली होता है ना, बेयरली, ये तीन शब्द नेगेटिव वे में जाता है, और ये फेवरेट एग्जामिनर के। राइट? रेयरली, हार्डली और वेयरली। उसके बाद में हार्डली, हार्डली एवर, और तीसरा है आपका समटाइम्स। तो ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं? सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, काम की बारंबारता दिखाते हैं, कितनी बार हुआ है। राइट? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप्स की ओर, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन की बात कर लेते हैं। देखो रीजन क्या होगा? जो काम हुआ है वो किस वजह से हुआ है। अगर आप लेट हो तो उसका रीज़न क्या है, अगर आप जल्दी आए तो उसका रीज़न क्या है, अगर आपने किसी को किडनैप किया तो उसका रीज़न क्या है, आपने किसी का मर्डर किया तो उसका रीज़न क्या है। तो जो रीज़न मार्क करते हैं वर्ड्स, वो एडवर्ब ऑफ रीज़न ही होते हैं, जिसमें आपको कारण बताना पड़ता है। जैसे मैंने बोला ही देयरफॉर लॉस्ट द गेम, ही इसलिए, वह इसलिए गेम को हार गया। तो देयरफॉर क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या है दोस्तों? रीज़न ही है, ये रीज़न मार्क करता है। जैसे कुछ शब्द हैं हमारे, ही डिड नॉट रीच ऑन टाइम, वो समय पे नहीं पहुंचा क्योंकि ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। अब वो लोग सर ये कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता जरूर है, लेकिन दोस्तों ये एडवर्ब ऑफ रीजन की तरह भी बिहेव करता है, मतलब एडवर्ब ऑफ रीजन ही होता है कंजंक्शन की तरह। पहले तो ये समझो कि इंग्लिश में एक्चुअली कुछ किताबें ऐसी जिनके अंदर कंजंक्शन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि
1980 के दशक में लगभग उस समय कंजंक्शन होते नहीं थे, वो कंजंक्शन बिहेव कराए जाते थे, राइट। कंजंक्शन होते नहीं थे, बिहेव कराए जाते थे, राइट। तो ये एक प्रकार से क्या है, कंजंक्शन का काम तो कर रहा है, लेकिन एडवर्ब ऑफ रीजन भी है, क्योंकि वो रीजन भी तो मार्क कर रहा है। आप नहीं पहुंचे तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप बीमार थे। आई कुड नॉट कॉल यू बिकॉज आई वॉज बिजी, तो मैं आपको कॉल नहीं कर सकता, उसका कारण क्या था, क्योंकि मैं बिजी था। तो जो रीजन को मार्क करे वो सारे एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं, उनको आप कंजंक्शन भी बोल सकते हो, राइट। तो कंजंक्शन क्या है, एक प्रकार से एडवर्ब भी तो होते हैं, राइट। अब इसमें कुछ कुछ आते हैं जो रीजन को मार्क करते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ कुछ रीजन को मार्क करते हैं। देयरफॉर, अतः, इसलिए, है ना। दस, इस प्रकार। दस दे फेल्ड इन द एग्जाम, दे डिड नॉट प्रैक्टिस हार्ड, दस दे फेल्ड इन द एग्जाम। उन्होंने कठोर मेहनत नहीं की, इसलिए वो क्या हो गए, फेल हो गए। कॉन्सिक्वेंसली, हैंस, इस प्रकार। हैंस प्रूफ मतलब इति सिद्धम, आपने गणित में सुना होगा हैंस प्रूफ, राइट। तो ये हैंस भी क्या होता है, रीजन को मार्क करता है। सो, इसलिए, आई डिड नॉट कॉल यू, सॉरी, जैसा मैंने कहा, सो का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर स्पोकन में ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि हम बिकॉज कर लेते हैं, दैट्स वाई कर लेते हैं, है ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं उसकी जगह। अकॉर्डिंगली मतलब ये भी क्या दिखाता है, रीजन को मार्क करता है। बिकॉज तो करता ही है, और सिंस भी करता है, चूंकि वो बीमार है। सिंस ही वॉज सिक, दैट्स सिंस ही वॉज सिक ही कुड नॉट कम टू कोचिंग, या ही कुड नॉट कम टू कोचिंग सिंस ही वॉज सिक, चूंकि, क्योंकि वो बीमार था। सो ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। तो ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं दोस्तों, ये रीज़न को मार्क करते हैं कि कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो किस वजह से नहीं हुआ है। और रीज़न को मार्क करने वाले सारे शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन तो हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। देखो, अफर्मेशन बना किससे, फॉर्म से बना। फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब निश्चित करना, बोलते हैं ना, एकदम अड़ी है, एकदम डटा हुआ है, और इसी से वर्ब बना दी अफर्म। अफर्म का मतलब होता है हाँ, निश्चित करना, सुनिश्चित करना, यस बोलना। तो इसी से बनता है इसका नाउन अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब यस कहना, एक प्रकार से क्या कहना, यस कहना। अफर्मेशन मतलब किसी चीज़ को डन करना, यस करना, दैट इज। और नेगेशन मतलब नहीं कहना, नो, और ये हो जाएगा यस। तो आपके यस नो जो क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं अफर्मेशन और नेगेशन। अब यस नो तो कॉमन शब्द होता है, लेकिन इसके अलावा और वो कौन कौन से शब्द हैं जो अफर्मेशन और नेगेशन को दिखा सकते हैं, पहले तो देख लेते हैं। मैंने बोला आएगा ना भाई तू, यू विल कम और नॉट, तो आएगा ना, यस आई विल कम। अफर्मेशन, अफर्म कर रहा हूँ ना, हाँ बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, यस आई विल कम। तो यस क्या है, ये पूरा सेंटेंस में यस क्या है, ये एक प्रकार से अफर्म कर रहा है, इसी को बोला जाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और अगर आपको बोला नहीं आऊँगा, नो आई विल नॉट कम, अफर्मेशन, सॉरी, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जब भी नेगेटिव आंसर हो तो नेगेशन बोल दो, और अफर्मेटिव हो तो अफर्मेशन बोल दो। अब देखो, इसको कई तरीके से बोलते हैं। अब अफर्मेशन दिखाने वाले कितने शब्द, श्योरली, निश्चित ही वो आएगा, श्योरली आई विल कम, सर्टेनली आई विल कम, एब्सोल्युटली आई विल कम, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है जो ना के बराबर दिखाता है, हार्डली ही विल हेल्प यू, मुश्किल से ही वो तुम्हारी मदद करेगा, ना के बराबर तुम्हारी मदद करेगा, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मीनिंग देता है। तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कुछ और शब्द मैंने लिख रखे हैं। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कौन कौन से हैं, जो आपको यस में आंसर दे, हाँ निश्चितता बताए, हाँ ये होगा, सर्टेनली, डेफिनेटली, इंडीड, इनको सेंटेंस को शुरू में रख के आप सेंटेंस बनाते हो। पॉजिटिवली, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली एंड श्योरली, ये सारे के सारे क्या हो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये अफर्म करते हैं, यस करते हैं, यस हाँ होगा, दैट इज राइट। अब नेगेशन में क्या हो जाएंगे, कुछ ही गिने चुने शब्द होते हैं जो नेगेशन को दिखाते हैं। अब कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा नेवर, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नेवर, नो, नॉट, हार्डली, ये 4-5 शब्द होते हैं जो नेगेशन को डिनोट करते हैं, राइट। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है और एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है भैया अगला टाइप्स ऑफ एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। देखो, हम लोग दैनिक बोलचाल में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं आ रहा हूँ, मैं उससे मिल रहा हूँ, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यू आर गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियोज़। तो कई सारे सेंटेंस बनाते हैं, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम वाक्यों में कभी कभार क्या होता है, विरोधाभास होता है। एक बात जो आपने बोली, वो जो दूसरी बात उसके एकदम बिल्कुल अपोजिट है। मैं आऊँगा लेकिन आपकी मदद नहीं करूँगा, आपने आने की बात की, पॉजिटिव बात है,
लेकिन मदद नहीं करूँगा तो ये तो नेगेटिव हो गया, राइट। हालांकि वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है। अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या बोल दिया, कंजूस है। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा उसको क्या कर दिया, एकदम नेगेटिव। तो विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रास्ट, जो एक दूसरे के विपरीत। एक बात आपने कुछ बोली और दूसरी बात उसके एकदम अपोजिट है, दैट इज कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो कुछ शब्द होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, जिसमें से ऑल्दो आता है। ऑल्दो ही इज अ रिच, हालांकि वो अमीर है। यहाँ पर येट का प्रयोग भी कर सकते हो फिर भी के लिए। ही इज अ माइजर, वह कंजूस है। तो आपने एक सेंटेंस ये बोला पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, नेगेटिव है ना। तो एक बात की एकदम उल्टी दूसरी बात, तो ये क्या होगा भैया, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये शब्द क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, विरोधाभास पैदा करता है। सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, लेकिन शी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है। देखो दोस्त होना अच्छी बात है, लेकिन नफरत करना क्या भैया, नेगेटिव बात है। तो एक तो पॉजिटिव बात बोल दी, दूसरी आपने क्या बोल दी, नेगेटिव। तो सिंपल भाषा में समझो, ऐसे कंजंक्शन जो सेंटेंस के अंदर विरोधाभास उत्पन्न करे, कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट बात उत्पन्न करें, तो वही होते हैं एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एकदम उल्टी बात, एक सीधी बोल दी, दूसरी एकदम उसकी उल्टी। अब कुछ शब्द होते हैं जिसमें होता है इन स्पाइट ऑफ, हालांकि वह एक अच्छा, देखो इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ अ गुड टीचर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर होने के बावजूद भी ही डज नॉट टीच। एक तो टीचर अच्छा होने के बाद ये पॉजिटिव बात है, और वह नहीं पढ़ाता ये नेगेटिव बात है, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, ये दोनों एक दूसरी जगह रख सकते हो, बस याद रखना इन स्पाइट ऑफ के बाद में ऑफ आता है, इसके बाद में ऑफ नहीं आता। दो, हालांकि, यद्यपि, इवन दो, ये स्ट्रॉन्ग शब्द हैं, मतलब इवन दो और ऑल दो, तीनों को एक दूसरे की जगह रखा जा सकता है, बस थोड़ा सा मीनिंग में फ़र्क है। बात जो स्पीकर है जब वो बोलेगा सिंपल शब्द में बोलेगा ऑल दो एम्फसाइज करके बोलेगा तो इवन दो आई एम फीलिंग हीट इन दिस ब्लेजर बट आई कैन मेक अ वीडियो, ऐसा बना सकते हो। हालांकि मैं इस स्वेटर में थोड़ा गर्मी फील हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो देखो, एक तो गर्मी फील हो रही है, क्या है, नेगेटिव बात, बना सकता हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव बात। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, ऐसा कहा जा सकता है, राइट। ऑल्दो, हालांकि, वेयर इज, ताकि, जबकि, वाइल, जबकि, ठीक है ना। जैसे मैं खाना पका रहा हूँ जबकि वह खाना खा रहा है। आई एम कुकिंग फूड वाइल ही इज़ ईटिंग फूड, मैं पढ़ा रहा हूँ जबकि वो सो रहा है। आई एम टीचिंग वाइल ही इज़ स्लीपिंग। तो एक बात तो पढ़ाने की पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बात होगी। इवन इफ, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं नहीं भूलूंगा। अब भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं नहीं भूलूंगा, तो मैं नहीं भूलूंगा पॉजिटिव बात है, और तुम मुझे भूल जाओ ये नेगेटिव एक प्रकार से। इवन इफ यू फॉरगेट मी बट आई विल नॉट फॉरगेट यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे शब्द क्या दिखाते हैं, सेंटेंस के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। चलिए एक लास्ट और वेरिएशन इसका देख लो, एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सटेंड। देखो ये जो शब्द होते हैं डिग्री और एक्सटेंड, या फिर क्वांटिटी बता सकते हो, क्वांटिटी क्या बता सकते हो, क्वांटिटी, मात्रा। ऐसे शब्द जो सेंटेंस के अंदर किसी एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, लेवल को बढ़ा देना, क्वांटिटी बढ़ा देना। जैसे मैंने बोला ही इज वेरी गुड डांसर, है ना। अब ये जो वेरी है ये डांसर की क्या कर रहा है, वेरी गुड डांसर की क्या कर रहा है, डिग्री को बढ़ा रहा है। डांसर तो है लेकिन बहुत अच्छा डांसर है। तो कुछ ही होते हैं आपके जो डिग्री को बढ़ाते हैं, जैसे वेरी हो जाता है, मैंने लिख रखे, ऑलमोस्ट हो जाता है, टू हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, ये शब्द दिखाते हैं डिग्री को। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह तेज़ी से बोलता है, लेकिन बहुत तेज़ी से बोलता है, तो ये तेज़ी की डिग्री को बढ़ा दिया। द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना। तो जब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलती की है, उसके लिए आप माफ़ी चाहते हो, तो एक्सट्रीमली शब्द का यूज़ कर सकते हो। तो वो जो माफ़ी मांगने की जो डिग्री है उसको और बढ़ा दिया उसने, राइट, कि आपके अंदर वाकई आपको ऐसा फील हुआ कि आपने गलती की, यू मेड मिस्टेक दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग फॉर, ठीक है ना। तो यू मेड मिस्टेक दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग फॉर अपोलोजाइजिंग। चलिए इतना होगा भैया, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब ठंडी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी क्या है, ठंडा है। अब सम मोर वर्ड देख लो जो डिग्री को बढ़ाते हैं। एक्सट्रीमली हो गया, क्वाइट हो गया, काफ़ी। यू आर क्वाइट हैंडसम, तुम काफ़ी हैंडसम हो। हैंडसम तो हो लेकिन काफ़ी हैंडसम हो, तो काफ़ी, ये काफ़ी हद तक हैंडसम हो। जस्ट अभी आया, अभी मैंने खाना खाया, अभी उड़ा, ये क्या डिग्री को बढ़ा देते हैं। जो भी काम हुआ उसकी डिग्री को बढ़ा लेते हो। ऑलमोस्ट डन, लगभग हो ही गया, हो गया लेकिन लगभग हो गया,
ये डिग्री को बढ़ा देते हैं। वेरी हो गया टू, यू आर टू गुड, दिस कॉफी इज टू हॉट, बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, मतलब इतनी गर्म है कि नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से टू नेगेटिव मीनिंग देता, अकेला आता हूँ। जैसे यू आर टू ब्यूटीफुल, मतलब तुम इतनी सुंदर हो कि नहीं होना चाहिए। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, एग्जाम में पूछा जाता है। इनफ, दिस टी इज इनफ गुड, ये क्या कर रहा है, डिग्री को बढ़ा रहा है भैया। एक प्रकार से क्या कर रहा है, डिग्री को बढ़ा रहा है। चलिए समझ में आएगा भैया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ एडवर्ब, जहाँ पर मैंने आपको मार्क किया कि एडवर्ब के जो एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, तीन, सिंपल, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब जो होता है दोस्तों, उसके भी कई वेरिएशन होते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वन बाय वन। जल्दी हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब पे। आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।